Hey guys, what's up? Welcome back to another episode of our podcast, and thank you so much for showing so much love and support. Before we begin, thank you so much इतना प्यार दिखाने के लिए हमारे previous episodes को. And before we go ahead, make sure to like, make sure to subscribe, and make sure to share it with your friends. And आज वापस से आ चुका हूँ मैं आपका इंट्रोमैन फिनिक्स विथ गुरवांश बत्रा भाई एंड रेशियो भाई. तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक, जो कि आज बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक होने वाला है, शुरू करने वाले हैं गुरवांश भाई. राइट. सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. इंडिया हैज ऑफिशियली वॉन द सैफ चैंपियनशिप. जीत गए भाई, जीत गए फाइनली. इंडिया जो है फुटबॉल में दिल यहाँ तक आ चुका था, मुंह बड़ा होता तो दिल बाहर आ जाता भाई, जब पूरा पेनल्टी तक ले गए भाई. राइट. तो ऐसा था भाई. आज मैं यही बताना चाहता हूँ भाई कि इंडिया ने आज तक लेबनान को कभी भी नहीं हराया. एक बार पहले हराया था, वो भी एक फ्रेंडली में. ठीक है, वो भी हाँ, लेबनान को बहुत पहले हराया था फ्रेंडली में. उसके बाद से इंडिया ने आज तक लेबनान को कभी नहीं हराया. बट हमारा इस बारी फाइनल जब हुआ था भाई, तो हमने लेबनान को भी हराया. फिर उसके बाद वापस से चैंपियनशिप जीती भाई कुवैत को फाइनल में. राइट. तो भाई बहुत सही था. सुनील छेत्री अगेन द गोट भाई, गोट टॉप स्कोरर ऑफ द लीग. और मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई भाई. काफ़ी हमें मतलब पहली बात तो भाई अटेंडेंस बहुत अच्छी थी इस बारी फुटबॉल में. जितना लोग सपोर्ट कर रहे थे. एक वीडियो आई थी भाई, अगर आपने देखी हो इंस्टाग्राम पे, जो सुनील छेत्री भाई हाथ जोड़ रहे थे, कहते प्लीज़ आओ हमें सपोर्ट करो, चाहे बेशक गाली दो, ठीक है, मुंह पे हमें गंदी गंदी बातें बोलो, ठीक है, पर चिल्लाओ भाई, हमारे मुंह पे शाउट करो ताकि हम खेलें, हम करें. तो उसके बाद भाई ये वीडियो आई, उसके बाद लोगों ने थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड देना शुरू किया. ठीक है. और अभी तक मेरे ख्याल से इंडिया में पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, उसमें 47,000 लोग आए थे स्टेडियम में चीयर करने के लिए. और बहुत लोग देख रहे थे इंक्लूडिंग अस. तो फोरकास्ट खुद जो है वो मैचेस देख रही थी. हमने स्ट्रीम भी बहुत सारी करी अपनी अपनी डिस्कॉर्ड चैनल्स पे एंड एवरीथिंग. तो हमने ये भी किया था भाई. आगे भी करते रहेंगे. इफ यू वांट टू जॉइन डिस्कॉर्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. और जैसे ही इंडिया का मोस्ट प्रोबेबली, कभी कभी हो सकता है हम में से कोई बिजी हो तो ना देख पाए, वैसे ऐसा होगा कि जब भी कोई इंडिया का फुटबॉल मैच हो, ऐसा कुछ हो, तो फॉर फ्री आपको सिर्फ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है. जनरल वीसी आओ और हम में से कोई ना कोई स्क्रीन शेयर करके आपको मैच दिखाएगा जस्ट फॉर फ्री. तो यार नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक है, ज्वाइन करो. हम लाइव भाई हर सेट. बत्रा भाई आप भी ऐसे प्लग इन करना सीखो थोड़ा सा. रेशियो भी आता होता तो फिर मुझे आता होता तो मैं अकेले नहीं कर लेता पॉडकास्ट को. तो इसलिए भाई तो जरूर ज्वाइन इन करना. ठीक है. हम डिस्कॉर्ड में और भी काफ़ी फन चीज़ें करते हैं. अब हमने रिसेंटली बहुत हमने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया है. सो एवरी सैटरडे वी डू लाइव स्ट्रीमिंग. ठीक है. ज्वाइन इन. ठीक है. वील हैव गिव अवेज, वील हैव कैश प्राइजेस, वील हैव लॉट ऑफ फन. तो आप आओ, हम साथ में बैठेंगे, हम भाई मज़े करेंगे. आप अपनी सजेशंस भेजो, व्हाट वी कैन डू एज वेल. हम बताएंगे कि हम क्या क्या नया कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सब स्ट्रीमर्स एंड बहुत टाइम से कर रहे हैं. तो वी हैव यूनिक आइडियाज़ एज वेल. नाउ कमिंग बैक टू जो हमारा टॉपिक चल रहा था. लेकिन उससे पहले आप हमें गालियां दो, आप हमें कुछ भी बोलो, लेकिन हमें देखने आओ. डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करो. डिस्कॉर्ड भी करो. प्लीज कम टू अस. तो भाई मैं ये बताना चाहता, अगर मैं इंडियन फुटबॉल की बात करूं, तो मैं पर्सनली, ठीक है, मैं फुटबॉल देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 2000 आई कैन से 13 से. तो 2013 में मैंने फुटबॉल एक्चुअली में शुरू किया था. उससे पहले मैं क्रिकेट फ़ैन था, मतलब अभी भी क्रिकेट फ़ैन हूँ. बट 2013 में जब इतना मारूंगा, हाँ, तो इतना 2013 में जिस टाइम पे मेसी की जर्सी मिली थी पहली बार, तो कहता ये कौन है भाई, मेसी, ये क्या नाम है भाई, मेसी. और मेरे मम्मी पापा ने दी थी पहली बार. तो मैंने तब से फुटबॉल फॉलो करना शुरू किया. फुटबॉल की जर्नी आई, फिर चला भाई कि फुटबॉल तो यार हम भी स्कूल में खेलते हैं. तो इंडियन फुटबॉल का क्या है भाई, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, पर आज तक कभी किसी प्लेयर का नाम नहीं सुना इंडिया की फुटबॉल से. सिर्फ एक बंदे का नाम सुना था, बाईचुंग भूटिया. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई वो जीके की बुक में आता था. ठीक है. मीम तो भाई उस टाइम मीम का ही बनते थे, बट उस टाइम जीके की बुक में मिलता था. तो इसलिए बाईचुंग भूटिया से इंडियन फुटबॉल का हमने नाम एसोसिएट किया था. देन आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना होगा अंबानी फैमिली को, जिन्होंने ISL शुरू किया.
ठीक है, ISL की वजह से इंडिया के अंदर बहुत बूस्ट आया भाई फुटबॉल का। ठीक है, तो उसके अंदर लोगों ने, अब ऐसा होता था भाई एक टाइम पे, मेरे को याद है मैं अभी भी स्कूल में था जब हमने नया नया फुटबॉल देखना शुरू किया था, मैं दूसरी टीम्स को फॉलो करता था, यूरोपियन टीम्स को। तो ये कहता था भाई आज केरला जीतेगी या आज मुंबई जीतेगी। यार केरला तो क्रिकेट खेलती नहीं ये कब हुआ भाई? तो कहते नहीं नहीं भाई ISL, तो वहां से ISL शुरू हुआ था भाई। कभी ISL आपने देखा दोनों में से किसी ने? मैंने Yes. देखा है, एक दो मैंने देखा है। मैंने ना ISL स्पेशली तभी देखना शुरू किया था जब मुझे, वैसे मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मेरे को वही था कि यार मेरे को लगता था कि वही यूरोपियन मैचेस देखता था मैं भी फुटबॉल के, तो मुझे लगता था यार उन जैसा लेवल नहीं है, मतलब देखने का मज़ा नहीं आता। लेकिन जैसे ISL शुरू हुआ था ना, उस टाइम में मैंने सिर्फ 2-3 मैच ही देखे थे, मैं ज़्यादा नहीं। स्पेशली मैंने वो देखा था जिसमें रोबर्टो कार्लोस खेला था। मैंने सिर्फ उस बंदे की वजह से देखा था। मैं कहा भाई रोबर्टो कार्लोस द फ्री किक मास्टर, क्यों नहीं देखेंगे। फिर मैंने ज़्यादा नहीं 2-3 मैचेस ही देखे और बस इतना ही था। इसके अलावा तो मैंने ISL शायद देखा भी नहीं, अभी तक नहीं देखा, इतना खास नहीं देखा। बाकी फिनिक्स भाई ने देखा तो पता नहीं। क्योंकि मैं तो भाई, मैंने लास्ट मेसी के पॉडकास्ट में भी कहा था, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, कि मैं बहुत ही नया हूँ फुटबॉल, मतलब एज अ व्यूअर, क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्पोर्ट्स में लाइक बोले भाई हमारे साथ F1 देख ले, हमारे साथ हॉकी देख ले, हमारे साथ क्रिकेट देख ले, बत्रा भाई के जैसे अंकल लोग थे जो बोलते थे क्रिकेट देखने को, तो कभी मेरा इंटरेस्ट हुआ नहीं। बट फुटबॉल मतलब पता नहीं कहाँ से मैंने देखा, शुरू किया, और शुरू करते ही मतलब मज़ा आ गया भाई फुटबॉल देखने में। तो मैं तो एज अ वेरी न्यू व्यूअर हूँ, तो मैंने जब से लाइक फुटबॉल देखना शुरू किया, आई थिंक तब तक ISL का ये सीज़न ख़त्म हो चुका था। तो मैं ज़्यादा मैचेस लाइक फाइनल कुछ मैचेस ही देखे थे, और शायद मुंबई जीता इसको, नहीं सर कौन जीता इस, ध्यान नहीं है। बट लाइक एंडिंग के 2-3 मैचेस ही मैंने देखे थे, उसके बाद वो सीज़न ही ख़त्म हो गया। बट इस बार शायद अभी सीज़न कब शुरू होता है, नवंबर या अक्टूबर, जब पैसा शुरू हो- आता है तो जब इस बार का लेकिन ISL सीज़न में पूरा देखूंगा भाई। फिनिक्स भाई ने 2 क्वेश्चन पूछे, कहते ISL कौन जीता, मैं और बत्रा साहब दोनों देख रहे, कौन जवाब क्योंकि देगा, भाई- कौन जवाब देगा। क्योंकि देखो मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग सब मतलब फॉरेन फुटबॉल देखते ज़्यादा हैं, इंडियन फुटबॉल थोड़ा कम देखते हैं। बट इस बार जो मतलब सैफ कप में जो देखा हमने भाई, मेरा अभी लाइक इंटरेस्ट बन रहा है। एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा, एंड ओडिशा का ओडिशा FC है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट ओडिशा FC। बट अभी प्रॉब्लम ये है, सुनील छेत्री खेलता है बैंगलोर FC में, तो अब मैं किसको सपोर्ट करूँ वो मैं दुविधा में फंस चुका हूँ। तो उसमें से वन साइड डिसाइड विच टीम आई विल सपोर्ट। ISL भी मैं देखने वाला हूँ इस सीजन से फॉर श्योर। आई थिंक ये चीज़ तो मैं एग्री करनी पड़ेगी भाई, कि मैं भी जब यूरोपियन फुटबॉल देखता था तो उस टाइम ऐसा ही होता था कि क्या बोलते हैं उसे, जितनी भी टीम्स है बहुत हाई लेवल पे खेलती है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होता है। ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे लड़ रहे हैं, वो हो रहे हैं। अब आप छोटी टीम्स देखोगे ना, उसके अंदर वो प्रॉब्लम दिखती है, उसके अंदर हल्की हल्की माइनर चीज़ें दिखती हैं कि यार उसने पास गलत दे दिया, उसकी थिंकिंग सही नहीं थी, उसकी मेंटालिटी ऐसी नहीं थी। ठीक है, अगर मैं बहुत क्रिटिकल उसकी बात करूँ एनालिटिक्स की, तो ऐसा ऐसा कर दिया। बट बात ये है कि भाई आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ टॉप फुटबॉल लीग्स की बात कर रहे हो ना, तो उनके अलग अलग डिविजन्स भी हैं भाई। ठीक है, यही यार, अगर ये आप प्रीमियर लीग की बात छोटी करोगे- टीम्स को देख के, सॉरी, छोटी टीम्स को देख के मेरी यही तो हंसी आ जाती है। अभी जो मैंने रील भेजी थी एक बदर साहब को, भाई रोनाल्डो उसमें अल नासिर में खेल रहा था, वो बता रहा था, कहता पास पास पास, कम ऑन बैक पास, ओके गिव इट टू हिम, ओके शूट शूट नाउ शूट, फिर गोल हो जाता है। मैं बदर साहब को देख के कहता हूँ क्या है, रोनाल्डो का क्या हाल हो गया ये। ठीक है, रोनाल्डो का भाई हाल हो गया। मेसी की भी तो कही थी कि सेम हाँ। चीज, अब मेसी इंटर मियामी जा रहा है, उसके साथ भी अब यही होने वाला है। यही होने वो वाला हर एक बंदे को बोलेगा कि तू इधर पास दे, अच्छा तू उसको वापस पास दे, मुझे पास दे, और फिर शूट हो। ऐसे ही होने वाला है। और इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, क्योंकि जब प्लेयर्स जो है वो फील्ड पे अगर खिलाए ना दूसरे बंदों को, तो फिर मैनेजर का तो कोई काम ही नहीं रह गया ना, कोच का तो कोई काम ही नहीं रह गया। उनका क्या ही काम रह गया, उन्होंने तो मेन ये करवाना है कि लेकिन- कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इंडियन फुटबॉल में भाई बहुत चेंजेस देखने को आए हैं। मैंने ना कुछ पुराने मैचेस अभी देखे थे, मैंने लास्ट वीक ही देखे थे, पुराने लाइक 2015, 16, 17, 18 तक के भी देखे थे। उनमें मतलब ठीक था, उसमें ना आज का जैसा गेम प्ले है ना इंडिया का, मैं वो कह नहीं सकता कि भाई इतना बड़ा चेंज आया ना भाई, देख के मजा आ गया यार उसको देख के, क्योंकि गेम में इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, पास में, एग्रेशन में, पोजेशन में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है भाई अपनी इंडिया की। और अभी जो एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनने को मिली है
कि अभी अपने इंडियन फुटबॉल का बजट शायद लास्ट ईयर का जो ये 2022-23 था, ये था 88 करोड़, और जो अभी इंडियन फुटबॉल का बजट है वो 132 करोड़ आया है 2023 से 24 का। तो ये सुन के भाई मेरे को इतनी खुशी, मैं कहा यार क्या मजा आएगा भाई देख के, नई लीग्स देखने को मिलेंगी। इवन क्लब्स, 3 क्लब्स हमारे इंडिया के नए इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, अभी उनके नाम नहीं है लेकिन ऑफिशियली हो गया कि 3 क्लब्स आएंगे। मैंने सुना वो RRR में जो हीरो था ना, रामचरण, वो शायद एक फुटबॉल क्लब बनाने वाला है, सुना है। Really? अब मेरे को नहीं पता वो फुटबॉल में बनाएगा कि IPL पे बनाएगा। प्रीटी श्योर IPL में ना जाए, क्योंकि IPL में पैसा है तो शायद उधर जा सकता, बट मैंने सुना है उसने भी एक टीम लाना है। तो एक मेरी IPL में तो मुश्किल है, एक IPL मेरी पे ऑलरेडी theory इतना है। पैसा है भाई। हाँ, हाँ, एक तो एक ना एक मेरी थ्योरी है, मैंने आपको भी बताई थी पहले कि भाई इंडियन फुटबॉल को अगर एकदम से ऐसे ड्रास्टिकली पूरे इंडिया में ऐसे चढ़ना है ना, कि मतलब ग्राफ अभी ऐसे ऐसे जा रहा है थोड़ा और फिर ऐसे जाए एकदम, कि मतलब लाइक बहुत ऊंची तरीके से ऊपर जाए, तो सिर्फ एक मैच में MS धोनी को ले आओ। यस, ऐसा तो नहीं है मेरे हिसाब से, सिर्फ as MS a धोनी guy. नहीं, कोई ऐसा- कोई भी सेलिब्रिटी हो, ऐसा नहीं है भाई। बताओ, नहीं, अगर सर। मोदी आएगा तो लोग मैच नहीं देखेंगे, अगर विराट कोहली आएगा मैच नहीं देखेंगे। विराट कोहली की फॉलोइंग जो है इस टाइम पे MS धोनी से ज्यादा बहुत ज्यादा है। एक बार आप जाके लेकिन फॉलोअर्स देखो। हाँ। लेकिन लॉयल व्यूअर्स MS धोनी के पास हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा तो है। लॉयलिस्ट यार मैं तो तेंदुलकर पे। बेशक मैं ये चीज मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वो जो प्लेन में अभी वो MS धोनी बैठा था, कैंडी क्रश खेल रहा था भाई, कैंडी क्रश के डाउनलोड्स एकदम लाखों में बढ़ गए भाई, एकदम हाँ। से लाखों में बढ़ गए। तो भाई अगर MS धोनी के आने से अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ लाखों लोग भी फैंस बढ़ जाते हैं ना फुटबॉल के, वो भी बहुत बड़ी बात है भाई। और वैसे भी तो MS धोनी फुटबॉल फैन है ना, तो गोलकीपर था अपने टाइम पे जब उसने हाँ एग्जैक्टली। और मुझे थोड़ा सा ये होता है मगर यार, कुछ जो अच्छे लोग हैं जो फुटबॉल के एक्चुअल में फैन है, जैसे MS धोनी, वो पहले फुटबॉल खेलता था, ठीक है, फिर क्रिकेट में आया भाई, मुझे देख के बड़ा सा दुख होता है कि मैं भाई यार ये लोग भी थोड़ा सा मतलब कभी जिक्र भी नहीं करते, सपोर्ट तो छोड़ो, एटलीस्ट जिक्र तो कर लो। विराट कोहली करता है, विराट कोहली सुनील छेत्री से मिलता भी रहता है, उसके मैंने कई क्लिप्स देखी है, वीडियोस देखी है, उस बंदे की ये बात सही है, मुझे अच्छा लगता है भाई। बट अभी श्रेयस अय्यर जैसे आया हुआ था ग्रैंड फाइनल और सेमीफाइनल में, ठीक है, जैसे यार हाँ, सैफ कप देखने इंडिया वर्सेस कुवैत में भी, लेबनान, दोनों मैचेस में आया था, ठीक है, पर वो है कि उसकी मतलब फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है, पर आई अप्रिशिएट दैट मैन कि वो एटलीस्ट देखने तो आया, उसने अपनी एग्जिस्टेंस उस मैच में रखी कि हाँ मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ और मैं फुटबॉल अपने इंडिया के फुटबॉल मैचेस जो सैफ चैंपियनशिप के हैं उनको देखने आ रहा हूँ, ठीक है। अपनी प्रेजेंस भी बहुत होती है भाई। अगर श्रेयस अय्यर के कुछ लाइक 100 या 100 फैन भी होंगे, एटलीस्ट वो उनको तो लेके आया, और ये बहुत अच्छी बात है भाई। कबड्डी हॉकी भी मतलब ठीक, कबड्डी अपने कंट्री में बहुत अच्छा है भाई, बैडमिंटन अच्छा है, क्रिकेट अच्छा है, रेसलिंग अच्छी है भाई, बहुत इतने सारे स्पोर्ट्स हैं सिवाय बास्केटबॉल और फुटबॉल के। बास्केटबॉल तो ना बराबर ही है भाई, किसी को मैं बास्केटबॉल का किसी दिन जिक्र करेंगे, किसी को सतनाम सिंह का नाम भी नहीं पता होगा कि अपने इंडियन प्लेयर है, वो 7 फुट का बंदा, हाँ NBA में खेला हुआ है वो, किसी को नाम भी नहीं पता होगा। खैर उसका जिक्र किसी और पॉडकास्ट में करेंगे। लेकिन बात आती है अभी आज के उसमें फुटबॉल की, भाई फुटबॉल को भी अभी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है, लेकिन ये भी बहुत कम है, मुझे लगता है कि और ज़्यादा मिलना चाहिए। और एक और बात है, पहले बता साहब आप बताओ कि आपको क्या लगता है लाइक पहले से अभी तक फुटबॉल में क्या क्या चेंजेस आए अपने इंडिया में? भाई अगर मैं क्रिटिकल एस्पेक्ट से बात करूं, ठीक है, तो जब मैंने पुराने इंडिया के मैचेस देखे हुए थे, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 5 साल भी नहीं, 3 या 4 साल पहले, ठीक है, तो उस टाइम इंडिया का मैच था, आई थिंक कौन सी नेपाल के साथ था या कोई जो छोटी कंट्री के साथ ही था। तो मैच देख रहा था, मैं देख रहा हूँ कहीं पे भीड़ भड़क्का हो रहा है, ठीक है, 15 प्लेयर एक साइड पे आ गए, उधर खेल रहे हैं, बॉल उधर चली गई तो फिर प्लेयर जो है शिफ्ट होगी वहाँ चले गए, कोई बंदा अपनी पोजीशन पे स्टिक नहीं कर रहा, ठीक है, कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। तो यार वो देख के मैंने कहा यार ये मैं फिर क्यों ही देखूँ भाई, ठीक है। और उस टाइम अपना खुद का मन खराब होता है भाई देखने में कि यार ये क्या मैं देख रहा हूँ, इससे अच्छा तो भाई मैं ऊपर देख रहा हूँ ऐसे ऐसे प्लेयर्स को। अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूँ तो मेसी रोनाल्डो अपने पीक पे थे, ठीक है, अभी भी ऑलमोस्ट अभी भी मैं बात करूँ तो पीक पे ही है,
ठीक है, बट उस टाइम ऐसे यूरोपियन पीक पे थे भाई कि अगर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का मैच हो रहा है तो भाई ऐसे लोग क्रेजी होके देख रहे थे। तो देखो क्रेज तो है फुटबॉल का इंडिया में, उस टाइम भी था, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ 2015 में, मैं ना एक रेस्टोरेंट पे गया था अपनी फैमिली में डिनर करने, ठीक है। और उस टाइम पे एकदम से ना मतलब रात को थोड़ा सा लेट हो गया था और 12:30 फुटबॉल शुरू होता है भाई। 12:30 ना मतलब बिल्कुल 12 बजे तक पूरा रेस्टोरेंट खाली, सिर्फ मेरी फैमिली जो भी फैमिलीज वगैरह थे। 12:30 12:25 तक भाई साहब इतने लोग आ गए, पूरा भर दिया, बड़ी सी स्क्रीन लगा दी, वहां पे चल रहा 2015 का फाइनल यूएफए चैंपियंस लीग का, बार्सिलोना वर्सेस यूवेंटस, ठीक है। हाँ। मैंने कहा देखा भाई क्रेज तो है भाई, फुटबॉल का क्रेज तो है, ठीक है। बट वही बात है कि अपने पास इतना अच्छा फैसिलिटीज नहीं है, इतने अच्छे कोचेस नहीं है, गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं है कि यार वो वैसे खेल रहे जैसे मैं स्कूल में खेलता हूँ भीड़ भड़क्का करके, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम हो रही थी। पर अब अगर मैं उसे कंपेयर करे जाऊँ भाई, जो अभी लेटेस्ट मैंने थ्रू आउट देखा भाई सैफ चैंपियनशिप में, भाई बहुत ही तगड़ी फॉर्मेशन, बहुत ही तगड़ी टैक्टिक्स, ठीक है। प्लेयर्स बहुत मेच्योर लग रहे थे, जिस तरह वो खेल रहे थे उनको पता था कि बॉल के साथ क्या करना है। सबसे बड़ी बात होती है बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि बॉल पे क्या करना है, पर अपने प्लेयर्स को पता था भाई कि किस पोजीशन पे क्या करना है और किस बंदे का क्या रोल है। अगर सुनील छेत्री को पता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट पोचर है, ठीक है, कि उसकी बॉक्स में अगर उसे बॉल दे दिया आपने, ठीक है, ऑब्वियसली वो एरियली तो इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि भाई आके वो हेडर मार जाए, रोनाल्डो तो है नहीं वो, ठीक है, ना वो मेसी है कि वो सारे बंदे ड्रिबल करके, ठीक है, उसके बाद शॉट ले ले। बट उसे पता है कि वो बहुत अच्छा पोचर है। तभी आप देखोगे थ्रू आउट सैफ चैंपियनशिप इंडिया करती थी, इंडिया बनाती थी, बॉक्स टू बॉक्स खेलती थी, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पासेस बिल्डअप करके सुनील छेत्री को बॉक्स में बॉल डालो, सुनील छेत्री टच गोल फिनिश, या फिर सुनील छेत्री असिस्ट करता था। हाँ, या सुनील छेत्री थोड़ा सा ड्रॉप बैक करता था, उसके बाद वो बॉल बनाता था दूसरों के लिए एंड देन इंडिया स्कोर करती थी। तो इंडिया, और आप देखोगे कि इंडिया की जो क्रॉसेस हैं वो भी सारे मतलब, और जितनी फ्री किक्स उन्होंने ली थी सारी ग्राउंडेड थी, अगर आपने नोटिस किया हो। उसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया में बहुत टॉल, बहुत ही फिजिकल प्लेयर्स नहीं है, ठीक है। हैं जो हमारे डिफेंडर्स ऐसे जिनके डिफेंडर्स तो बट डिफेंडर्स का वो होता है ना कि उनकी फिर अटैकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। तो इंडिया को ये तो है कि भाई हमें इंडिया को जो है ना, अब थोड़ा सा हमने जो फॉर्मेशन पे अपनी टैक्टिक्स पे जो हमने काम किया ना, वो तो बहुत अच्छा काम कर लिया है। बट मेरे हिसाब से अब जो काम आना शुरू हो जाना चाहिए ना, वो शुरू हो जाना चाहिए प्लेयर्स की न्यूट्रिशन पे, ठीक है, उनकी हेल्थ पे, ताकि उनको किस तरह हम बफ कर सके। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई बायर्न म्यूनिख। अगर आप बायर्न के पिछले ट्रांसफर देखोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, एक प्लेयर का नाम है ग्लोरेचका, एक प्लेयर का नाम है साने, ठीक है, एक प्लेयर का नाम है मूसियाला, सिद्धू मूसेवाला नहीं, मूसियाला प्लेयर है उसका नाम है भाई, ठीक है, एक प्लेयर का नाम है कुटिन्हो। ये सारे प्लेयर्स जब गए थे बायर्न में, ठीक है, इन सारे के सारे ऐसे दुबले पतले से लौंडे थे भाई, बिल्कुल ऐसे हड्डी ऐसे, ठीक है, जिनकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत अच्छी थी, जो काफी तेज भगते थे। जब ये बायर्न जाते हैं, बायर्न के बाद 1 साल निकालते हैं, 1.5 साल निकालते हैं, 3 साल निकालते हैं, ठीक है, और भाई बॉडी इतनी बफ हो रखी है, खल्ली जितनी बॉडी भाई, खल्ली जितनी बॉडी, इतनी बॉडी बफ होके। तो भाई मेरे ख्याल से मेडिकल स्टाफ एंड जो जो न्यूट्रिशन देख रहे लोगों का, अब टाइम आ चुका है भाई ऐसा कि अगर हमने उनको बफ कर लिया ना, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि अगर आपने वर्ल्ड कप देखा हो, फीफा वर्ल्ड कप, तो अर्जेंटीना खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो ऑस्ट्रेलिया में सारे लंबे चौड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही थी, लंबी लंबी बॉल डाली जा रही थी, ठीक है। जैसी लंबी बॉल डलती ऑस्ट्रेलिया अटैक करती, लंबी बॉल डलती ऑस्ट्रेलियन अटैक करती। ऑस्ट्रेलिया सारे सेट पीसेस, मतलब कि फ्री किक्स, कॉर्नर्स, इन सब पे ज़्यादा हैवी थी, क्या कहते हैं, अर्जेंटीना पे। पर अर्जेंटीना ने टैक्टिकली उनको हराया, ठीक है। ऑब्वियसली उनके पास द गोट था, जिन्होंने भाई दिखाया कि भाई क्यों वो सबसे बड़ा प्लेयर है, ठीक है। बट अगर मेसी नहीं होता भाई, लेजेंड बता रहा हूं, अर्जेंटीना वो मैच ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट नहीं जीत पाती भाई। मेसी था भाई, वैसे थोड़ी मोरक्को से हार के निकल हाँ। जाएगा। तो सेम हमारे पास भी छेत्री है भाई, ऑब्वियसली हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट पोचर्स है, ठीक है। बट वही बात है भाई कि हमारी दूसरी टीम बिल्कुल भी अगर खड़ी नहीं हो पाएगी अनलेस अंटिल हम उनको बफ नहीं कर देते, अनलेस अंटिल उनको हम मस्कुलर नहीं कर देते, ठीक है। तो हेल्थ केयर भाई अब जो है ना, वो बहुत इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी उसमें। मेरे ख्याल से जो फ्यूचर है इंडियन फुटबॉल का, वो ऐसे होना चाहिए। देखो फिटनेस तो भाई- अपनी अच्छी है, फिटनेस अपनी अच्छी है, फिटनेस में कोई डाउट नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन भी भाई बहुत मैटर करता है। मैटर। एंड भाई शाउट आउट टू इगोर स्टिमैक स्टीमैक क्रोशिन कोच स्टिमैक भाई, बंदे ने भाई सुधारा तो है भाई,
जो भी बोल, बंदे ने बहुत सुधारा है। क्योंकि मेरे को याद है 2 साल 3 साल नीचे का बात है, जब मेरे दादाजी वर देयर, तो वो इंडिया और पाकिस्तान का फुटबॉल का कुछ मैच देख रहे थे। तो मेरे को तब भी याद है, तब पाकिस्तान जीता था। आई रिमेम्बर वो उस मैच में ना पाकिस्तान जीता था। एंड दादाजी ने मेरे को देख के बोला, ये है देख रहा है इंडियन फुटबॉल। इसलिए मैं बोलता क्रिकेट देख, कुछ नहीं रखा फुटबॉल में, ठीक है। क्योंकि तब मेरे को नया नया फुटबॉल का जोश चढ़ा था। तो मैं बोला ठीक है यार, गंदा खेल रहे, अब क्या ही करे। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को बत्रा भाई ने बोला, फिनिक्स भाई 27 जून फ्री रहना। बोला क्यों ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है सैफ कप। मेरे मन में था हाँ भाई क्या ही होगा, क्या ही कर लेंगे। फिर मैंने देखा भाई इंडिया का फुटबॉल, भाई कितना डिफरेंस था वो 3 साल में। पाकिस्तान की जो गांड मारती ना 4-0 4-0 एंड छेत्री भाई का हैट्रिक। मैं उस दिन स्ट्रीम पे मेरे मतलब मैं ऑब्वियसली दिख नहीं रहा था, बट मेरे स्ट्रीम में से आंख से आंसू निकले जा रहे थे भाई कंटिन्यूसली, जब पाकिस्तान को हराया भाई 4-0। तब मेरे को लगा भाई दादाजी अगर आज जिंदा होते तो बोलते भाई इंडिया फुटबॉल लाइक ग्रो किया है भाई। दैट वाज अ मोमेंट। इसलिए भाई मेरे को लाइक वो मैच देख के मैं इतना लाइक इमोशनली टच हुआ हूँ कि अब तो भाई मैं दादाजी बनने तक इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करता रहूंगा भाई। तो भाई नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला इंडियन फुटबॉल। सही है भाई, सपोर्ट करना भी चाहिए। एक और पता क्या, एक अच्छी बात ये है अभी जैसे जैसे ही अवेयरनेस बढ़ेगी ना, अपने इंडिया के लोग, मतलब सुनील छेत्री के अलावा भी, ऐसा नहीं है सुनील छेत्री इज द गोट, ठीक है, अभी इंडियन फुटबॉल गोड है वो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सुनील छेत्री के अलावा भी जैसे दूसरे फुटबॉलर्स हैं उनको भी रिकग्नाइजेशन चाहिए, और भाई देनी भी चाहिए कि अकेला सुनील छेत्री नहीं, पूरी टीम ही खेलती है, ठीक है। Yeah. अब उसी का एग्जांपल दूँ तो बहुत अच्छी बात हुई, जैसे सैफ चैंपियनशिप खत्म हुई तो उसमें जो हमारा वन ऑफ द स्टार प्लेयर था शांगते, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम मेरे लिए बहुत ट्रिकी है, तो मैं फर्स्ट नेम नहीं ले रहा, लेकिन शांगते उसका लास्ट नेम है। बोलो तो एक बार बोलो। लेजेंड मुझे नहीं पता। ईसा हेडन। नहीं लिजा हेडन नहीं भाई, ठीक है। तो शांते भाई अभी जा रहे थे, अपने घर जा रहे होंगे, पता नहीं या किसी और सिटी में जा रहे होंगे फ्लाइट से। तो फ्लाइट की अटेंडेंट जो क्रू होस्टेस होती है, होस्टेस जो भी होती है, ठीक है, उन्होंने पूरी प्लेन में बुलाया कि guys have a attention that we have one of the best player from Indian football, Shangte, and he is with us. He has just शांते था, शांते नहीं था, शांगते था लाली शांगते था। मैंने ध्यान से देखा था भाई, बहुत ध्यान, मैं 2-3 बार देखा था वो वीडियो, और वो शांगते था। उसको फिर सारे प्लेन में भाई उसके लिए तालियां बजी, तो बहुत अच्छी बात है। इवन उसको छोड़ो भाई, मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरा अभी बस 1-2 महीने से, जब से सैफ, इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल भी था भाई, एशिया कप भी था, मतलब बहुत सारे वो हुए थे, पर मैंने देखे नहीं थे, ठीक है। हम वी आर नॉट इवन अवेयर, और हमें ये भी नहीं पता था कि कहाँ देखें भाई, टीवी तक भी नहीं आते भाई अपने मैचेस। अरे हाँ भाई, ये सैफ कप तो टीवी पे भी नहीं आया हमको वही तो, हमें भाई कहीं से पता चला, हमें वही इंडिया पाकिस्तान के बारे में पता चला, तो हमने पता किया कि कहाँ होते हैं। अब भाई फिर सपोर्ट हम पहले से ही कर रहे थे इंडियन फुटबॉल को काफ़ी पहले से, लेकिन हमें पता ही नहीं था भाई इंडियन मैचेस को देखना कहाँ पे, ठीक है। फिर हमने काफ़ी सर्च किया, सारा कुछ करके हमें पता लगा कि फैन कोड पे आता था, फैन कोड की सब्सक्रिप्शन ली, सारा कुछ देखा। आप by the way fan code, if you want you guys can sponsor the forecast. I'm accepting all the sponsorships, thank you. चलो महीने के 1000 रुपये भी चलेंगे, ठीक है। या फिर एटलीस्ट हमको इंडिया के मैचेस के सारे लाइफ टाइम ISL और इंडिया के मैचेस सब फ्री में दे दो, एक अकाउंट विरांश भाई के अकाउंट, हमको चलेगा, ठीक है। तो मैं आगे बीच में ब्लैक में मेरे पास है कॉन्टेक्ट आगे के लिए, घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि अभी जैसे ये सैफ चैंपियनशिप देखी भाई, इवन मैं अपनी बात करूं, मुझे 1 महीने पहले तक मुझे इंडियन फुटबॉल टीम में से सुनील छेत्री के अलावा किसी का नहीं पता था। और अगर आज देखो भाई, शांगते, उदांता भाई, महेश भाई, जिंगन भाई, जिंगन भाई, अपने जिंगन भाई, पुजारी भाई, अनिरुद्ध थापा, सोहेल भाई, जिंगन भाई उस बंदे का होंठ फट के उसका खून निकले जा रहा है दांत से।
फिर भी वो ही- खेला भाई, अपनी वो छोड़ा डिफेंडर नहीं। बॉल है भाई, अपनी डिफेंडर बॉल है पैशन वो। भाई, पैशन। पैशन भाई, पैशन। और ला मेरे ख्याल से- पैसियोन। मेरे ख्याल से अपना वाइस कैप्टन भी जिंगन भाई ही है शायद, वाइस कैप्टन। हाँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात पे, क्योंकि जब सुनील छेत्री लाइक बाहर जाता है ना, तो जिंगन भाई ने अपने कैप्टन की वो स्ट्रिप पहनी हुई थी, तो मुझे लगा, हाँ, तो मुझे लगा कि वो वाइस कैप्टन होगा, इसलिए अब वो टीम को लीड करेगा। बाकी भाई अगर देखो, मैं वही बात कहना चाहता कि अभी सारी टीम जैसे रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, सहल भाई, ये भाई अनिरुद्ध, महेश, पुजारी, भाई कितने हैं भाई, कितने। और महेश तो बत्रा भाई का फेवरेट भी है ना। यस, महेश महेश तो नहीं, बत्रा भाई का फेवरेट। महेश बत्रा भाई का फेवरेट है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मीम, वो अलग बात है, बट और भी रीजन से भाई अच्छा खेलता है, ठीक है, पुजारी भाई भी बहुत अच्छा खेलते हैं भाई अपना। और उदानते और शांते तो देखो मेरे फेवरेट है, स्पेशली शांते भाई, ठीक है, उनका भाई, उस भाई का गेम प्ले, जो उसने गोल मारा था अभी फाइनल में कुवैत के खिलाफ, जो पहले उसको सुनील छेत्री ने सहल को पास दिया, सहल ने शांते को, शांते ने फिर उधर मारा, भाई गजब गजब पोजेशन, गजब ऐसे असिस्ट और गजब गोल। बात भाई अभी ये है कि इतना सब कुछ हो रहा है अभी, और जैसे मैंने अभी बात करी थी कि अपना इंडियन का बजट भी बढ़ गया, इंडियन फुटबॉल का बजट बढ़ गया, तो भाई बतर साहब से ये कहते हैं कि न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें शायद अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि विच इज़ सैड न्यूज़, कि शायद इगोर स्टीमैक अभी इंडियन फुटबॉल को और कोच नहीं करेंगे शायद, ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे कंफर्म होगा विल लेट यू नो। बट अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडियन फुटबॉल का जैसे अभी बजट भी बढ़ा है, तो इंडियन फुटबॉल को भी देखना चाहिए कि दे लुक फॉरवर्ड टू गेट अ स्पेनिश कोच इनटू द टीम, क्योंकि एक स्पेनिश, सोचता हूँ पैसे वैसे देके ज़्लाटन जरूरी को ले नहीं लो। है। नहीं भाई जरूरी नहीं, मैं नहीं है। आई विल टेल यू द रीजन। अगर स्पेनिश कोच आएगा, मैंने लाइक स्पेनिश कोच एक अलग ही लेवल की ट्रेनिंग देता है, किसी ने मुझे बोला था, और जिसने मुझे बोला था वो बहुत हार्डकोर फुटबॉल फैन है, कि अगर स्पेनिश कोच आएगा ना इंडियन फुटबॉल टीम में उनको कोच करने, तो उनकी भाई मतलब टैक्टिक्स ये वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। नो डाउट स्टीमैक बहुत अच्छा कोच है, बहुत ही स्टीमैक ज़्यादा अच्छा कोच है, और असिस्टेंट कोच भी स्टीमैक अमरीश ने तो गांधी- हमारा बेस बनाया है, स्टीमैक नहीं तो बेस बनाया हमारा ना। हाँ बहुत अच्छा है भाई। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि भाई चलो तुम भी भाई, अगर मैं इतना भी कि हमारी अगर थोड़ी सी बातों से भी इफ़ यू गेट मोटिवेटेड टू वॉच फुटबॉल, भाई देखो भाई जाके कुछ, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं है पैसे फुटबॉल मैच देखने के, जस्ट जॉइन आवर डिस्कॉर्ड, हम भाई फ्री में दिखाएंगे भाई। हाँ भाई, #V4कास्ट सपोर्ट इंडियन फुटबॉल हैशटैग, yes। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, फ्रेंड्स पे कर दो भाई, Instagram पे करो। पागल कर दो भाई। फाड़ दो भाई, सारी जगह से फाड़ दो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कल के टाइम पे जब नए नए बच्चे आएंगे इंडियन फुटबॉल देखने, सब बोलेंगे भाई फोरकास्ट वालों के थ्रू से देखेंगे, क्योंकि हम लोग तब अपना नाम हाँ दबा चुके हों। भाई, अगर एक भी हमारी वजह से देखने शुरू करे ना, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, वेरी थैंकफुल टू यू। और दूसरी बात ये, मैंने अपने कोई महाराष्ट्रन कोई वो था, कोई एमएलए पता नहीं मंत्री था, मुझे ध्यान नहीं है ना, मुझे उनका नाम याद है, बस मैंने उनकी भी वीडियो ही देखी थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे भी काफ़ी लाइक अंदर तक स्टक हुई, कि लाइक हम पहले बहुत अच्छी रैंकिंग में थे 1995 में इंडियन फुटबॉल में, हम काफ़ी मतलब ओलंपिक्स में भी खेले, इधर उधर भी खेले, तो काफ़ी अच्छा रैंक था अपना, ठीक है। उस टाइम के लेजेंड्स भी थे, मैं उनका नाम भूल गया, आई एम वेरी सॉरी, इंडियन लेजेंड्स भी थे कुछ, ठीक है। तो भाई वो कहता है कि पता नहीं एकदम से फुटबॉल को क्या हो गया कि जो दूसरे देश हैं वो उनको छोड़ो, वी हैव लाइक 134 करोड़ पीपल इन इंडिया, राइट, और हम 100 अभी 100th रैंक हुआ, वैसे 100 से ऊपर ही था, 100 ही लगा के चलो कि अभी हम सिर्फ 100th रैंक में हैं। ऐसा क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि हम अपने 11 प्लेयर्स को फीफा में नहीं लेके गए अभी तक। वही ना, जो 134 मैं आपको बताता हूँ, देखो देखो क्या कितना बड़ा दुर्भाग्य है भाई। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं इसके अलग अलग पॉइंट्स रखना चाहता हूँ कि इंडियन फुटबॉल क्यों नहीं चल पा रहा भाई। नंबर 1 तो है भाई कि लोग जो है वो स्टार्टिंग से ही क्रिकेट देखते आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि जब मान लो ऑडियंस किसी तरफ एक जगह जाती है ना, तो पैसा भी फिर ऑब्वियसली उधर तरफ ही जाएगा। अगर भाई लोग देखेंगे, सेम डिबेट होती है भाई, वो आजकल बहुत ज़्यादा अमेरिका में हॉट टॉपिक है कि वुमेन एंड मैन के बीच में ऐसे लड़ाई क्यों होती है कि मैन एंड वुमेन को सेम पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ अभी इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ने भी डिजर्व नहीं करते, बट ठीक है। नहीं देखो बात ऐसा है भाई कि अभी आप किसी रैंडमली स्ट्रीट पे जाओगे ना और जाके पूछोगे यार कि मुझे 5 क्रिकेट प्लेयर्स का नाम बता दो, तो 100% वो आदमी बोलेगा सचिन तेंदुलकर,
या फिर विराट कोहली या फिर MS धोनी, ठीक है, ये 3 तो है ही। इसके अलावा रोहित शर्मा भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन कैप्टन है, ठीक है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, गौतम गंभीर, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो इतने सारे बंदे जो हैं भाई, वो उनको पता है। अब आप मेरे को 5 इंडियन क्रिकेट वुमेन्स टीम के बारे में बता दो, ठीक है। अगर आप किसी भी लड़के से पूछोगे वो बता देगा, मे बी 5 तो नहीं, पर मे बी 2 या 3। पर आप किसी लड़की से पूछो, ठीक है, तो वो आपको नहीं बता पाएगी। रीजन क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका ये इंटरेस्ट है कि दोनों को सेम पे मिलनी चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है कि हम भी सपोर्ट करें। जब तुम सपोर्ट ही नहीं करोगे किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट को, ठीक है, तो फिर वो पहली बात तो उसके अंदर पैसा ही नहीं आएगा। सेम चीज़ है भाई कि अगर आप किसी चीज़ पे इंटरेस्ट ही दिखाओगे तो भाई वो आपकी स्पेशलिटी बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो फुटबॉल को लोग देख ही नहीं रहे थे, तो पहला रीज़न तो यही आ गया, ठीक है। सेकंड रीज़न है भाई, जैसे आपने देखना शुरू किया, देखो ऐसा है कि अब इंडिया के अंदर ना, नो हिट टू पाकिस्तान, बट इंडिया के अंदर पाकिस्तान जो है ना, वो ऐसी कंट्री है भाई कि अगर वो होएगा ना किसी भी स्पोर्ट में तो लोग देखेंगे भाई, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, सीधी बात। तो ठीक है, वो होगा ही होगा। अब इंडियन, देखो एक हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जो कि मैं बोलता हूँ भाई कि जब जब सारी चीज़ें सही होती ना, सही हो जाता है, मतलब सब कुछ बढ़िया होना शुरू हो जाता है। पहली चीज़ तो ये भाई कि मेसी और रोनाल्डो छोटे छोटे क्लब्स में चलने शुरू हो गए। उसके रीज़न से लोग जो हैं वो बड़ी लीग्स को छोड़ के छोटी लीग देखना शुरू हो गए, ठीक है, सऊदी अरेबिया की लीग, ठीक है। उसके अलावा अब वो धीरे धीरे MLS देखना शुरू कर रहे हैं। MLS में तुम्हें एक प्लेयर का नाम भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता था कि 2-3 पुराने प्लेयर्स गए हुए हैं उधर, ठीक है। छोटे छोटे लोग अब देखना शुरू हो जाएंगे, मतलब छोटी छोटी लीग्स देखना शुरू हो जाएंगे लोग। अब उससे क्या हुआ, जैसे जैसे छोटी लीग्स देखना शुरू हुए, अब ISL भी तो छोटी लीग है ना, वो भी कोई बड़ी लीग तो है नहीं, तो इसलिए अब ISL धीरे धीरे जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये आ गई, ठीक है। प्लस अब मैं ये एक अच्छी चीज़ होनी शुरू हुई है इंडियन फुटबॉल से। अब जैसे ही इंडिया पाकिस्तान आया तो उन्होंने कहा भाई इंडिया पाकिस्तान है तो देखना तो है ही, तो हमें कंट्रोवर्सी करनी है, हमें जो है इनके पटाखे नहीं जलवाने हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ करनी ही है। तो इसलिए क्यों है भाई, लोग देखना शुरू हो गए। जैसे कि हम तीन के अलावा और भी लोग, ठीक है, जो हमारी स्ट्रीम्स पे आके देख रहे थे, ठीक है, हम सारे इकट्ठे स्ट्रीम कर रहे थे, तो उस पे भी आके लोग देख रहे थे, व्यूअर्स हो गए, हमारे लॉयल व्यूअर्स हो गए, नए नए लोग भी हो गए। तो फिर इससे भाई सब कुछ फॉल शुरू करना, प्लेस में आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इससे अब इंडियन फुटबॉल एकदम से उसको बूस्ट मिल गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे भाई कि डाउनफॉल एक और रीज़न क्यों है भाई। जैसे ही पैसा नहीं आया तो ऑब्वियसली भाई पॉलिटिकल लोग भी फिर दूर चले गए। जैसे ही पैसा नहीं आया वैसे ही भाई और भी लोग दूर चले गए। यही देखो, जहाँ पे पैसा है वहीं पर ही वेंडर्स आएंगे खाने के लिए, तो उनका भी काम होगा। जैसे ही पैसा आएगा वहाँ पे ब्रांड्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स करेंगे। जब एडवर्टीजमेंट ही नहीं होगी तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे। अगर मैं आज बात करूँ ना ऐसे ऐसे ब्रांड्स की जो कि स्पॉन्सर करते हैं अलग अलग जर्सीज को या अलग अलग क्लब्स को, तो नाइकी और एडिडास को तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जितने भी टॉप क्लब्स हैं ये सारे नाइकी और एडिडास स्पॉन्सर करते हैं। जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सेकंड टियर में आ जाता है भाई पूमा, ठीक है, पूमा बोलो जो भी बोलो, तो प्यूमा जो है वो भी करता है भाई, जैसे हाँ, तो अलग अलग उनको करता है। अब ऐसा है कि अगर आपको इंडियन की बात करें भाई, तो इंडियन का कोई स्पॉन्सर ही नहीं है जो कि जर्सी बनाता हो, ठीक है। तो स्पॉन्सर क्यों नहीं आए, इसी रीज़न से नहीं आए भाई, तो इसलिए उनको अपलिफ्टमेंट भी नहीं मिली। और अगर नाइकी या एडिडास जब आएंगे, वो अगर एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो फिर वो एडवर्टीजमेंट बनेगी भी तो तगड़ी ना, वो दिखेगा भाई कि कंटेंट है, कुछ बड़ा बना है भाई, ठीक है। तो वो भी सीन है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि एक सऊदी अरेबिया में कर्नाटका की टीम गई थी। हमें एक ये भी बात है कि हमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जियो का टैग लग जाए ना, बहुत। हाँ, जियो तो वैसे भी ऐसा कॉन्सेप्ट बात खत्म। स्पॉन्सर्स और कोई जियो का यहाँ टैग लग जाए ना पीछे कहीं भी, दूसरे स्पॉन्सर आएंगे, सर वी आर स्पॉन्सरिंग यू सर, अपनी स्पॉन्सरशिप लीजिए और अपने ठीक है। बट जियो तो स्पॉन्सर कर रहा है ना ISL को, ISL को स्पॉन्सर इंडियन टीम को नहीं कर रहा, वो इंडियन टीम। हाँ। बाकी अभी जियो भी पैसा कमाने का कोशिश कर रहा है। अभी बतर साहब कह रहे थे कि अभी सऊदी अरेबिया पे कर्नाटका की टीम गई थी, ठीक है, तो उसका क्या, हाँ, तो भाई ऐसा हुआ, कर्नाटका की टीम की सऊदी अरेबिया वहाँ पे लीग खेलने गई और वो लीग जीत के, ठीक है। कौन सी लीग? और उसके बाद सऊदी अरेबिया की डोमेस्टिक लीग थी, हाँ, डोमेस्टिक, तो वहाँ पे जीत के आई भाई। कर्नाटका की टीम वापस आती है भाई, कर्नाटका का मिनिस्टर कहता है भाई आ जाओ कि ना हम जो एक छोटा सा शो करेंगे या हम आपको बेसिकली ये सम्मानित करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी।
तो उन्होंने बुलाया सुबह 7 बजे। अब कर्नाटका की टीम पहुंची भाई 7 बजे उनके ऑफिस के बाहर, ठीक है। 7 बजे से लेके 10 बजे तक वो रोड पे ही खड़े रह गए अपनी ट्रॉफी के साथ, ठीक है, फुटपाथ पे। फुटपाथ पे, ठीक है। इसकी अलग अलग वीडियोस आप देखोगे भाई, तो वीडियोस आ रखी हैं, ठीक है। और उसके बाद कर्नाटका एफसी जो आई हाँ, कर्नाटका जी की जो टीम है, ठीक है। तो उसके बाद वो बाहर ही खड़े रह के 10 बजे मंत्री आते हैं भाई। ये भी नहीं कि वो कहे कि जी हमसे गलती हो गई, हमने आपको इतनी देर किया, मैं कहीं फंस गया था कुछ यहाँ पे ऐसा भाई इतने बड़े स्पोर्ट्स स्टार अगर वो कुछ जीत के आए हैं तो कम से कम उनको कोई आप कोई यही बता सकते हो कि अभी नहीं आएंगे, कि कोई 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 भी एक तरीका होता है डिलीवर करने का मैसेज या फिर अपनी बात कन्वे करने की, ठीक है। बट वो वहीं पर बेचारे खड़े 3 साढ़े 3 घंटे, मंत्री आए 10 सेकंड के लिए आए और उन्होंने देखा, हाथ वाथ मिलाया और चले गए। तो भाई अगर इस तरह से बिहेवियर होगा लोगों का, तो फिर कैसे एक स्पोर्ट को आप अपलिफ्ट कर पाओगे। सोचो उन लड़कों का भाई जो इतनी मेहनत से सऊदी अरेबिया, मतलब एक बाहर की कंट्री की टीम को, इंटरनेशनल लेवल की टीम को हरा के आए, पूरी लीग में हरा के आए हैं, ठीक है। ये भी नहीं कि एक दो टीम्स को ही हराया, पूरी लीग को हरा के आए हैं, हरा के उसके बाद जीत के कप आते हैं वापस आके उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, तो उनके लिए कितना डीमोटिवेटिंग होगा। वो क्या सोचेंगे कि यार छोड़ो, इससे अच्छा तो मैं खेलता ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं इसमें क्या ही करूँ। उनकी बात ये भी सोचो कि इनके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तूने इतनी मेहनत करी और उसके बाद कोई फायदा ही नहीं हुआ, तेरे को ना रिकॉग्निशन मिला ना कुछ मिला। भाई अब इंडिया में ऐसा होता है कि ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे नंबर 1 मोटिवेटिंग फैक्टर भी होते हैं और डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। अगर उनको दिखेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है तो वो आपको पुश करते ही हैं, नहीं दिखेगा कि वो नहीं हो रहा, क्योंकि उनको भी फ्यूचर सिक्योर चाहिए, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ उनकी फैमिलीज़ की तरफ कितना बुरा हो रखा होगा, उनकी फैमिलीज़ की कंडीशन कितनी बुरी हो रखी होगी, क्योंकि जितने भी फुटबॉलर्स अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता एक भी फुटबॉलर जो है वो रिच बैकग्राउंड से है, ठीक है। सारे के सारे पुअर बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो जितने भी पुअर वाले उनके लिए तो और बुरा हो रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकली देखा जाए तो ये भी बहुत गलत बात है, ठीक है। तो सपोर्ट जो है ना, जैसे जैसे अब ऑब्वियसली हर चीज़ें तो मैंने बता ही दी है कि कैसे हो रही है, बट थोड़ा सा और बूस्ट लगने की ज़रूरत है भाई, थोड़ा सा और बूस्ट करने की ज़रूरत है हर एक चीज़ को। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कबड्डी। हमने कबड्डी को ओवरनाइट स्टार बना दिया भाई, ओवरनाइट स्टार बना दिया भाई। अब ओवरनाइट उसका भी डाउनफॉल भी करा दिया। हाँ वो तो देखो, अब अमिताभ बच्चन आया, ठीक है, अभिषेक बच्चन आया, इतने बड़े बड़े स्टार्स आए, ठीक है। बहुत सारे आएंगे रणवीर सिंह वगैरह भी आए थे। हाँ रणवीर सिंह आया, तो अब इनकी फॉलोइंग भी तो आएगी ना साथ में। तो ऑब्वियसली भाई कबड्डी देखो, एक टाइम पे ऐसा था, प्रो कबड्डी लीग जो है, लोग जो है सारा टाइम उसकी बात करते थे, पागल 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 होते, क्रेजी हो गए थे। तो भाई वही चीज़ है, वही चीज़ अब फुटबॉल में करनी पड़ेगी, वही चीज़ करनी पड़ेगी सेम टू सेम। और भाई इसमें बहुत बड़ा हाथ है भाई सुनील छेत्री, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरे इंडियन फुटबॉल को। बट भाई ह्यूज रिस्पेक्ट टू कर्नाटका टीम जो भाई वापस आई। मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट ही बोलूँगा, देखो जो बात है वो है, इतना डिसरिस्पेक्ट उनके साथ हुआ जो वहाँ पे कर्नाटका मिनिस्टर ने किया। फिर भी भाई अगर उनका मोटिवेशन, उनकी लाइक डेडिकेशन, इफ इट्स स्टिल ऑन द पीक, देन आई हैव लाइक यू हैव all of my respect, all of my respect. And still they are playing with their like 100% of the dedication. भाई इसके अलावा आप और क्या ही मांग सकते हो। और जैसे बतर साहब ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज हो सकते हैं, लेकिन हाई मिडिल क्लास से भी मुझे नहीं लगता कि हाई मिडिल क्लास से भी कोई है, रिच तो दूर की बात है। आई मीन कबड्डी ज्यादा कंट्रीज में खेलते नहीं है, इंडिया में खेलते हैं मैं वगैरह। भाई ये कबड्डी को खेलते भी हैं भाई, बहुत खेलते हैं कबड्डी, इंडिया में भी खेलते हैं, इंडिया में स्कोप है। और अगर इंडिया को कबड्डी में कहीं स्कोप नहीं मिलेगा ना, ओलंपिक्स में तो है ही है। ओलंपिक्स में मिले नहीं, बट बोलने का वही चाहता हूँ, अगर प्रो कबड्डी लीग में मतलब इतना हाइप हो गया कि कोरिया के प्लेयर्स आ रहे हैं और चाइना के प्लेयर आ रहे थे, जब चाइना के साथ सब सही था, चाइनीज प्लेयर आए थे, देयर वर पाकिस्तानी प्लेयर्स, अफगानिस्तानी प्लेयर्स। यू मुंबई में तो हमारा कैप्टन था, उसके अलावा वो इंडियन था, उसके अलावा तो सारे हमारे बाहर के प्लेयर्स थे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब लाइक अगर उसको हाइप इतना कर सकते हो, फिर फुटबॉल तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, जहाँ पर वो यूरोपियन कंट्रीज कबड्डी नहीं खेलती होंगी, खेलती भी होंगी तो कोई जानता नहीं है जितना एशियन कंट्रीज में चलता है। बट फुटबॉल तो इंटरनेशनली फेमस है। इंटरनेशनली अगर तुमको कबड्डी को इतना थोड़ा छोटा मतलब लाइक समझो, छोटे एरिया में कबड्डी जानते हैं, फिर भी उससे अगर इतना फायदा हुआ व्हेन यू हाइप्ड इट अप, फुटबॉल को हाइप करोगे कितना फायदा होगा। फुटबॉल चलो मुझे लगता है लाइक फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो लाइक अगर लाइक
200 कंट्रीज है ना, तो लाइक मोर देन 150 में खेला जाता होगा, लेकिन ना हाँ। क्रिकेट इतना खेला जाता, ना कबड्डी इतनी खेली जाती। वही मतलब चलो सब कुछ छोड़ दो, देश जाए भाड़ में, तुम्हारा सेंटीमेंट जाए भाड़ में, ह्यूमैनिटी जाए भाड़ में, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ही सही, तुम उस पर्सनल प्रॉफिट के लिए ही तो फुटबॉल को हाइप करो, वो भी चलेगा हमको। तुमको देश के साथ नहीं रखना, कुछ भी मत रखो, यू डोंट केयर अबाउट कंट्री, यू ओनली केयर अबाउट मनी, चलेगा, बट अब वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ही सही। फुटबॉल किसी बहाने तो हाइप करो, किसी भी बहाने। भाई ठीक लेकिन है, आओ। मुझे नहीं लगता जो कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं करता वो टीम को क्या रिस्पेक्ट करेगा। क्या ही रिस्पेक्ट करेगा, वही बात हो जाता है ना। भाई पहले देखो, छोटा छोटा डोनेशन दो ना, मेरे छोटा लिए सिर्फ देखो, मैच देखने चले जाओ, सिर्फ मैं स्कूल के लोगों को मैच देखने भेज दो। अब भाई मैं नहीं इंडिया बोल रहा कि जो अभिषेक बच्चन हो गए या रणवीर सिंह हो गया, पैसा दो, तुमको पैसा देने का जरूरत नहीं है, अपना प्रेजेंस दिखा दो, बस एक मैच देखने आ जाओ, वो बहुत है, वो मैं लोगों को अटैक करने के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। देखो भाई, इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, और अगर तुम्हारे मन में ये सोच नहीं है ना, नहीं है अगर कि माई कंट्री कम्स फर्स्ट, तो भाई खत्म है। तुम्हें अगर मैं 100 बात भी कह लूँ ना, तुम्हें 100 क्या, तुम्हें 200 बातें भी नहीं समझ में आएंगी। तो तुमसे तो बहस करने का भाई फायदा ही नहीं है, जिनकी ऐसी बातें समझ में नहीं आती। जिसको ऐसा लगता है थोड़ा बहुत भाई, वो समझ सकता है, ठीक है। और जो कंट्री को रिस्पेक्ट करता है भाई, वो तो देखते ही होगा। मैं उससे मैं पाकिस्तान की कार्ड मार दी, एक्सपेक्ट करता हूँ वो देखता ही होगा। सॉरी सॉरी, इसको कट कर देना भाई। ये नहीं होगा अब कट, ये तो पाकिस्तान ही बताएंगे आपको कहाँ से आप हो गए कट। चलो भाई, कोई बात नहीं, लाइक देखो देखो, Ending- पाकिस्तान के साथ मेरा बहुत हमदर्दी है, अब मैं क्या करूँ, छेत्री ने तुम्हारे के 3-0 मार दी तो खेलना भाई, सीखो। बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। अभी जैसे कर्नाटका की वो डिसरिस्पेक्ट की बात हो रही थी, वी हैव आल्सो सीन दैट वीडियो, यू नो, वेयर सुनील छेत्री वाज, यू नो, रिसीविंग अ अवार्ड कोई, और वहाँ का कर्नाटका का मंत्री था, आई डोंट नो वेयर, बेंगलोर, मुझे नहीं पता वो कहाँ का मिनिस्टर था, ही वाज कमिंग बिफोर सुनील छेत्री कि भाई पहले रुको, मुझे आगे लो, मुझे करने दो। और अगर तुम ध्यान से देखो ना भाई उस वीडियो को, मैंने बहुत बारीकी से देखा उस वीडियो को, इफ यू लुक एट सुनील छेत्रीज फेस, ही इज फीलिंग सो एम्बैरेसिंग, सो एम्बैरेसिंग। भाई वो इतना बंदा इतना शर्मिंदा है ना वहाँ पे खड़ा हुआ कि भाई, कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो बंदा फिर भी इतना हम्बल है कि ठीक है, उसने जैसे सिचुएशन हुआ स्माइल करके ले लिया भाई, जो भी था अवार्ड या जो भी सर्टिफिकेट जो भी दे रहे थे। बट एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लाइक व्हाट अभी तो बहुत कुछ बात करनी है भाई, अभी तो फीफा की बात करनी है भाई। ये करेंगे अगले पॉडकास्ट में। इफ यू अगर इस देखो, अगर इस पॉडकास्ट को लाइक 50 लाइक्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, 50 लाइक्स का एम करते हैं भाई, लाइक्स 50 लाइक्स कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, 50 लाइक्स का एम करते हैं। अगर इस दबा के like पॉडकास्ट कीजिए। को 50 लाइक्स मिल जाते हैं, विल मेक अनदर पॉडकास्ट एक्सटेंडिंग दीज टॉपिक्स एंड टॉकिंग अबाउट फीफा, इंडिया इन फीफा, और आगे जाके और भी किसी चीजें फ्यूचर होने वाली हैं, पोटेंशियल, फ्यूचर पोटेंशियल, फलाना ढमकाना, सब बहुत कुछ है भाई हमारे पास, इतने लीक्स भी है अभी फुटबॉल को लेके। टैक्टिकली ब्रेक करेंगे भाई कि इंडिया हर एक टीम के अगेंस्ट कैसे सरवाइव कर सकती है, हर एक Yes. कंट्री के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे अर्जेंटीना हो गई, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, जैसे पोर्चुगल हो गई। अगर मान लो, क्योंकि देखो ऐसा है कि इंडिया फीफा का नया रूल आया है कि जो अब 30 टीम्स होती थी, अब वो 48 टीम्स जो है एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। और उनमें से 8 टीमें एक्सक्लूसिवली उन्होंने एशिया टीम्स के लिए जो है वो Yes, छोड़ book दी की है, है। book- हाँ सही में। हाँ, Yes, तो वो इसलिए इंडिया का चांस आने वाला है भाई। तो अगर हम एक और पॉडकास्ट करेंगे तो हम उसके अंदर बता सकते हैं कि सबसे पहले एशियन टीम्स को कैसे बीट कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो भाई बहुत बड़ी बड़ी टीम्स है। जापान, Yes, जिसने जर्मनी को जापान तो खेला था ना कर FIFA में। दिया। जापान मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं अगले पॉडकास्ट ये वही ये वन ऑफ द लीग है। ब्रेकडाउन है ना, सेकंड लीग मैं बताना चाहता हूँ जिसमें हम खुल के और बात कर सकते हैं, दैट इज मेसी कमिंग टू इंडिया, दैट इज फॉर श्योर। मेसी भाई सच में इंडिया आ रहा है भाई खेलने। अर्जेंटीना कमिंग टू इंडिया थर्ड, जिसपे, और अभी हमारे साथ ऐसे बहुत सारे हमारे पास लीक्स हैं, लेकिन सिर्फ अभी हम 3 ही बताएंगे। थर्ड, लेकिन उनमें से थोड़ा बता रहा हूँ। थर्ड, रोनाल्डो कमिंग टू इंडिया, रोनाल्डो कमिंग टू इंडिया। अभी डेफिनेट नहीं है, लेकिन आएगा भाई,
70% चांस है 70%। उसके ऊपर भी बता सकते हैं कि क्या कुछ प्रोसीजर है। बट वही बात है, इफ दिस वीडियो, इफ दिस पॉडकास्ट गेट्स 50 लाइक्स, तो भाई हम एक और पॉडकास्ट करेंगे यार, इंडियन फुटबॉल, उसका फ्यूचर, उसके टैक्टिक्स, वो कैसे फीफा में खेल सकती है, उसकी रैंकिंग्स क्या हो सकती है, और फीफा जीत भी सकते हैं यार, क्यों नहीं जीत सकते? जरूर जीतेंगे भाई, जीतेंगे। फक जापान, हम जाएंगे भाई। नहीं भाई, जापान के अलावा और भी है, साउथ कोरिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम। अरे वो सब सेम दिखते, सबको हरा देंगे। अरे भाई उसके अंदर बिफोर एंडिंग दिस, छोड़ो, बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट मैं इतना कहना चाहता हूँ, गुरवंश भाई आप क्या कहना चाहते हो? लाइक व्हाट पीपल शुड हैव टू डू टू यू नो, अगर उनको फुटबॉल मैचेस देखने हैं, अगर उनको इन्फो लेनी है, तो क्या करना चाहिए सर? भाई देखो, अगर फुटबॉल की इन्फो वगैरह चाहिए भाई, एक तो ये सीन है भाई कि जितना आप रिसर्च करोगे, अभी तो देखो फैन कोड ऐसी चीज़ है जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना, ना मैंने सुना था, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह पे स्ट्रीम हो रहा है, हमारे नेशनल टीवी पे भी स्ट्रीम नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब भाई दिक्कत तो है, ठीक है। और दिक्कत है तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीका है, या तो भाई सपोर्ट करो इन द सेंस कि जो लोग लेट से फॉर एग्जांपल स्टेडियम के पास रहते हैं भाई, वो देखने जाएं, जैसे आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हो या किसी और स्पोर्ट को आप सपोर्ट करते हो, ठीक है। एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका है भाई कि अगर आप ऑनलाइन भी वॉचिंग देखोगे ना, जब आपके आगे स्टार्ट्स आते हैं ना भाई कि इतने लोग देख रहे थे, जैसे आप बहुत बार होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 1-1 बिलियन लोग देख रहे हैं, ठीक है, हॉटस्टार पे स्ट्रीम्स जा रही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई वो सिर्फ हम नहीं देखते, वो ब्रांड्स भी देखते हैं, ठीक है। और जब वो ब्रांड्स देखते हैं, उनको पता है भाई कि इतने बंदे आ रहे हैं, तो अगर हमने अपनी हल्की सी भी छोटी सी एडवर्टाइजमेंट डाल दी तो भाई कुछ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 बिलियन तो नहीं, शायद मिलियन लोग हमें रीच आउट करे, ठीक है। और करेंगे भाई। हाँ, तो वही है भाई कि वॉचिंग जितनी ज़्यादा बड़ी होगी भाई, इंडिया अब टैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रहा है, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में छेत्री भाई भी जा सकते हैं, तो यही गोल्डन एज है भाई इंडियन फुटबॉल की, तो भाई देखना शुरू कर दो, ठीक है। वो जो भाई एक बंदा ऐसा है जो कि रोनाल्डो मेसी के लेवल पे खेल रहा है भाई, ठीक है, उसके गोल्स जस्ट उससे कम है, वो बंदा की फाइनल चल रही है भाई, और इंडिया आगे अच्छी खेल रही है, ठीक है। तो भाई सपोर्ट करो और देखो भाई, और बाकी अपने आप शेयर तो हम करते ही हैं, डिस्कॉर्ड वगैरह पे ज्वाइन इन करो भाई, साथ में बैठ के देखेंगे, मजा आएगा। और लाइव भी जाते हैं भाई, लाइव आओ, मजे करो यार, सब कुछ मीम्स वगैरह भेजो भाई, मीम्स पे रिएक्ट करते हैं। बट अभी हाँ, फिनिश भाई आप क्या सोचते हो? मैं यही बोलता हूँ कि इंडियन फुटबॉल इज लाइक अ ट्रेजर बॉक्स। अभी हम लोगों ने सिर्फ उसका ऊपर ऊपर का देखा है, अंदर अंदर का देखना बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। रेशे भाई चेहरा मत बनाओ ऐसे। और मैं बोलूँगा गाइज, देयर इज अ साइट जो कि है indiansuperleague.com। indiansuperleague.com ऑफिशियल साइट है, उस साइट पे जाओ, उस साइट को बुकमार्क करके सेव करो। indiansuperleague.com, वो साइट को बुकमार्क करके सेव करो, एंड उस साइट का सारा नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि आपको ISL का जितना सारा मैचेस होगा सब पता चलेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, न्यूज़ में ही सही, कहीं से ही सही, कहीं भाई रिसर्च करने खोजने से भगवान मिलते हैं आपको, क्या इंडियन नेशनल मैचेस जब होगा पता नहीं चलेगा, वो भी मिलेगा। और फैन कोड हमको स्पॉन्सर करो, हम लोगों को इंडियन फुटबॉल दिखाना चाहते हैं, स्पॉन्सरस। पैसे की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू पे मनी, बिकम आवर स्ट्रीमिंग स्पॉन्सर, हमको स्पॉन्सर करो, हम लेके, वी आर द ऑर्थोडॉक्स, वी विल टेक इंडियन फुटबॉल टू अनदर लेवल, ठीक है। हम दिखाएंगे भाई लोगों को, हम भाई इस लोगों से दिखाएंगे। वो मीम आना चाहिए, इसमें मीम आना चाहिए, भीख मांगे कोई तरीका ही है। तो इतना ही बोलेंगे, और क्या बोलूं। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मन होता है ना कि चलो यार देख लेते हैं, देख लो भाई फुटबॉल, जाके भाई अपनी इंडियन जर्सीज लो। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई अगर ये होगी इंडियन सुपर लीग्स की बात, ठीक है, या कोई भी ऐसे क्लब या लीग का मैच हुआ, ठीक है, अगर तुम्हें इंडिया के मैचेस देखने हैं, तुम्हें पता नहीं लग रहा भाई कौन सी साइट पे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अपना इंडियन फुटबॉल नाम का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, वहाँ पे जाओ, उनको फॉलो करो, वो भाई 1-2 दिन वैसे भी पहले बता देता है अगर इंडिया का मैच होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इन्फो निकाल सकते हो, आपको ये नहीं पता लग रहा कि कहाँ पे देखे। इनफैक्ट वो कभी कभी ये भी बता देते हैं शायद डिस्क्रिप्शन में कि वो फैन कोड पे स्ट्रीम करने वाले हैं, कहाँ पे स्ट्रीम करने वाले हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, उनको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बस यही था। ऑन दैट नोट वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा जस्ट गिव इट अ लाइक, कमेंट, भाई गालियाँ ही लिख दो भाई, हम तो गालियाँ भी पढ़ लेंगे।
शाउट एट अस, प्लीज शाउट एट अस, शाउट एट अस, और शेयर तो करना ही करना है भाई, ठीक है, शेयर करना है। और कुछ रह गया? और क्या, और भाई ये सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्त लोग के साथ, और दोस्तों को शेयर करो इंडियन फुटबॉल। और गाइस स्पेशल चीज है, हम लोगों ने अभी जस्ट डिसाइड की है, जब हम 500 सब्सक्राइबर हिट करेंगे, मे बी वी विल गिव अवे 1 इंडियन जर्सी टू अ रैंडम सब्सक्राइबर। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड जितना हो सके हम क्षेत्रीय 11 की एक जर्सी जरूर एक सब्सक्राइबर को गिव अवे करेंगे। तो मेक श्योर टू follow, subscribe and share it with your friends. Let's bring Indian football to the limelight again. चलो भाई, on that note, ending this podcast. Thank you for watching. Thank you for everything. और लाइक कर देना भाई, अगर लाइक 50 लाइक्स हो गए तो एक और करेंगे ना? Yes. करेंगे ना? एक Gang, gang, gang.